हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट एच। एक कोई बॉडी है एच हाइट से गिरना स्टार्ट हुआ है। यहाँ मान लेते हैं ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड से इसकी जो हाइट है जहाँ से इसे गिराया गया है, ड्रॉप किया गया है, वो कितना हाइट पे है, एच हाइट पे। हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन इन इट्स पाथ। इसके पाथ में एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि कितना हाइट पे है, एच हाइट पे है। यहाँ से हाइट की कितनी है, स्मॉल एच। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ये जैसे ही यहाँ कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद ये जो बॉल है, बॉल का जो वेलोसिटी है कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल हो जाता है। द वैल्यू ऑफ h by h, capital H by small h, for which the body will take maximum time to reach the ground is। ये न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ से हम ड्रॉप किए h हाइट से, कैपिटल H से, और उसके बीच रास्ते में या फिर कहीं कोई रास्ते में उसके एक h हाइट पे एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे बॉल गिरने से इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ गिरने में, ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। लेटर सपोज यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा वो t1 लगा, और फिर यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा वो t2 लगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हमें निकालना है कि कितना लगेगा। यहाँ से यहाँ के लिए टाइम हम निकालते हैं, तो इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम u की वेलोसिटी u देखें तो कितना है, 0। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हो कितना होगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के लिए टाइम कौन से फॉर्मूला पे निकालेंगे, इस फॉर्मूला पे लिख सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एस की जगह पे क्या लिखना होगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू u कितना, 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, t की जगह पर t1 स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से t1 के वैल्यू निकलेगा, कितना निकलेगा, √2 कैपिटल H माइनस h बाई g। इन द सिमिलर वे यहाँ से यहाँ की जो टाइम है मुझे t2 बोल रहे हैं। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन से यहाँ आने में जो टाइम लगा, आया तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, बट हम सिर्फ इस वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ आने में जो है, वर्टिकल डायरेक्शन में इस जगह वेलोसिटी कितना है, फिर से इसका वेलोसिटी 0 हो गया। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा वेलोसिटी कॉलिजन को से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया, इलास्टिक कॉलिजन है। ठीक है, तो वापस से यहाँ से यहाँ के लिए t2 हम लिखते हैं, तो इसी तरह से t2 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस है, h है। जैसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था, h माइनस h, तो 2h माइनस h बाई g। तो यहाँ से यहाँ के लिए कैसे लिखेंगे, 2h बाई g। ठीक है, अब टोटल टाइम हमें निकालना है, तो टोटल टाइम को हम मान लेते हैं कि टोटल टाइम कितना है, t है। t कितना होगा, t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 का मतलब √2 कैपिटल H माइनस h बाई जी प्लस √2h बाई जी। ठीक है, ऐसे लिख लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए हमें मैक्सिमम टाइम निकालना है। इस h की वैल्यू को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वो तो गिवन है। हाँ, ये स्मॉल h की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से हमें कैपिटल H बाई h की वैल्यू निकालना है कि मैक्सिमम टाइम हो। तो मैक्सिमम टाइम जो डिपेंड कर रहा है इस h की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। बट h की वैल्यू को अगर यहाँ देखिए ज़्यादा करते हैं तो ये वाला टर्म कम हो जाएगा, ये वाला टर्म का तो t1 कम हो जाएगा, और ये वाला टर्म बढ़ जाएगा। अगर कम करते हैं तो ये t1 तो बढ़ जाएगा, बट ये जो t2 है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कहीं बीच का निकालना होगा जहाँ की मैक्सिमम हो। जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे, एच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एच पे ही डिपेंड कर रहा है, और उसे 0 से इक्वेट कर सकते हैं, कर देते हैं, और जो एच की वैल्यू आएगा उसी एच की वैल्यू पे टाइम जो होगा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ ऐसे करना होगा हमें, dt बाई डी एच इज इक्वल टू 0। टी को एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर देना है। ठीक है, डी बाई डी एच, और जो t की वैल्यू वो पूरा रख लीजिए, कितना है, 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई जी प्लस √2h बाई जी। इसे डिफरेंशिएट करना है और 0 से इक्वेट करना है।
ठीक है, तो यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लीजिए टर्म, √2/√g, ये कॉमन निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन के अंदर में कैसे बचेगा, इस तरह से बचेगा, h माइनस h का पावर 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस रूट, या रूट नहीं लिख करके हमें कैसे लिखना है, h का पावर 1/2 और इसे डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो 0 नहीं होगा, ठीक है, अगर 0 से इक्वेट करना है तो ये टर्म तो 0 नहीं होगा ये टर्म, ठीक है, तो जब भी होगा तो यही टर्म 0 करना है, तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ इसे डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा 1/√h माइनस h इंटू h को, इसे इस टर्म को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 और माइनस h का डिफरेंशिएशन -1 प्लस 1/√h इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करके हमें h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इधर स्पेस नहीं, इधर मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1/√h माइनस h -1 प्लस 1/√h इज इक्वल टू 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर h माइनस h इज इक्वल टू -1/√h। ये माइनस से माइनस कट गया और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यहाँ 1/h माइनस h इज इक्वल टू 1/h। यहाँ लिख सकते हैं h इज इक्वल टू h माइनस h और इसे लिख सकते हैं यहाँ से h इज इक्वल टू 2h और यहाँ से लिखा जा सकता है h बाई स्मॉल h, कैपिटल H बाई स्मॉल h इक्वल टू 2, यानी जो हमें वैल्यू निकालना था कैपिटल H बाई स्मॉल h, उसकी वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ क्या होगा, हमें क्या फिल करना है 2, इसका करेक्ट आंसर क्या है 2 है। होपफुली सबको समझ आया होगा। थैंक यू।